वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 4 बिलियन की लागत से बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। यूपी में कंपनीज को प्रोजेक्ट लगाने में सरकार देगी सब्सिडी। योगी सरकार प्रदेश में 4 बिलियन की लागत से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने जा रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सीएम ने मेडिकल इंडस्ट्री पर फोकस करने के निर्देश दिए। इस पहल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल आने के साथ ही स्थानीय लोगों को सस्ता इलाज, दवा और जांच की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। मेडिकल इंडस्ट्री की स्थापना से हर साल 60,000 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने 1354 स्टाफ नर्सेस को दिया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टाफ नर्स अस्पताल की रीढ़ है। स्वास्थ्य सेवा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, इसकी विश्वसनीयता बढ़ाएं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। वो कल नर्सेस के नियुक्ति पत्र विवरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल से जुड़े अन्य कर्मचारी अपना व्यवहार ठीक करें। अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ सद्भाव रखें, उनकी भावनाओं को समझें। यदि मरीज के प्रति स्टाफ का व्यवहार ठीक होगा तो उनकी मनोदशा बेहतर होगी और बीमारी का असर कम होगा। अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी पढ़ाएंगे और सवालों के जवाब देंगे शिक्षक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में जल्द ही नए सत्र 2022-23 की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजेस से कहा कि शिक्षक बीटेक के विद्यार्थियों को पढ़ाने में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा का प्रयोग करें। यही नहीं, विद्यार्थियों के सवाल के जवाब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दें, जिससे वे विषय को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। डीन यूजी प्रोफेसर गिरीश चंद्रा ने संबद्ध कॉलेजेस को भेजे पत्र में कहा कि एनईपी के क्रम में तकनीकी शिक्षा को ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब रेल व बस के टिकट्स पर मिलेगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की नई रणनीति अपनाई। इसके तहत चिड़ियाघर, रेल व बस के टिकट पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी लिखी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ज्यादातर लोगों को टीकाकरण, बीमारी से बचाव, परिवार नियोजन, मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन सहित अन्य कार्यक्रमों की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से भी लोग अनजान रहते हैं। कोविड की तर्ज पर होगी डेंगू मरीजों की निगरानी। उत्तर प्रदेश में डेंगू मरीजों की निगरानी कोविड की तर्ज पर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में अस्पताल में भर्ती मरीजों की हर दिन की रिपोर्ट तैयार होगी। जिन मरीजों की स्थिति गंभीर होगी उन्हें चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाएगा। इस संबंध में सभी सीएमओ व सीएमएस को निर्देश भेजे गए हैं। प्रदेश में डेंगू के करीब 14,000 से अधिक मरीज हैं। इन्हें भर्ती करने के लिए सभी जिलों में डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल खोले गए हैं। इन अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। अब शासन ने डेंगू मरीजों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। लगेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग अब सहकारिता विभाग के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे कि कृषि के साथ उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग की योजनाओं को भी गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के मौके पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। यूपी में घर खरीदने का सुनहरा मौका। आवास विकास परिषद ने 9 लाख रुपए तक घटाए फ्लैट्स के दाम। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपने 11,000 से अधिक फ्लैट्स के 10% सस्ते पर बेचने जा रहा है। बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास होने के बाद इसका कार्यवृत्त भी जारी कर दिया गया। यही नहीं, प्रदेश भर के आवास विकास कार्यालयों में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब परिषद अपने फ्लैट्स की कीमत 10% सस्ती करके बेचेगा। इस नए प्रयास से निजी बिल्डर्स को परिषद जहां चुनौती देगा, वहीं प्राधिकरण व परिषद के फ्लैट्स को खरीदने में रुचि बढ़ेगी। किसानों से उर्वरक की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे कारोबारी। उर्वरक की कमी बताकर किसानों से अधिक मूल्य वसूल रहे कारोबारियों पर कृषि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दुकानों पर बोर्ड लगाकर प्रतिदिन उर्वरक की उपलब्धता और मूल्य का विवरण अंकित करने के निर्देश दिए। यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक की दुकानों पर आपूर्ति कराई जा रही है। जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने बताया कि जिले में यूरिया, फॉस्फेटिक व पोटेशिक उर्वरक की कोई कमी नहीं है। किसानों की मांग के अनुसार विक्रय केंद्रों पर उर्वरक उपलब्ध होता रहेगा। गोरखपुर शहर को जाम से निजात दिलाने को बड़ी पहल। वन वे हुई 8 सड़कें।
गोरखपुर शहर में 8 प्रमुख सक्रिय रास्तों पर दोनों तरफ से 4 पहिया वाहनों के आने जाने से दिन भर जाम लगता था। इससे निजात पाने के लिए यातायात पुलिस ने इन रास्तों को वन वे कर दिया। सुबह 8 से रात 8 बजे तक एक तरफ से 4 पहिया वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों को शहर से बाहर खड़ा किया जाएगा। एसपी यातायात डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी। किसानों को अब सोलर पंप पर मिलेगी 90% की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी कृषि संबंधी अनेक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन योजनाओं में से एक योजना सोलर पंप योजना है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि किसानों को सिंचाई कार्य में आसानी हो सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसानों को सोलर पंप पर लगाने पर पहले से अधिक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। सोलर पंप अब 90% तक सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाएगा। सीएमओ ने टीबी मुक्त भारत बनाने का लिया संकल्प, जांच कर मरीजों का दी दवाएं। कुशीनगर के ब्लॉक पटरौना के ग्राम पंचायत रहसू की प्राथमिक पाठशाला में क्षय रोग जागरूकता शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरडी कुशवाहा टीम ने मरीजों की जांच कर दवाइयां दी। स्वास्थ्य शिविर एवं टीबी जागरूकता कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रहसू के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिवाकर मिश्रा, सोनू और परशुराम श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वागत किया। देश ही नहीं विदेशों से भी इग्नू से पढ़ रहे हजारों छात्र, SC, ST और कैदियों को मिल रही निःशुल्क शिक्षा। इग्नू के अध्ययन केंद्र इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में रविवार को परिचय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संतोष भदौरिया ने कहा कि इंदौर गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत के मुख्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अग्रणी है। महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर नरेंद्र बाजपेयी ने कहा कि आज इग्नू भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रह रहे लोगों की शैक्षिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु सक्षम हो सका है। सीएम योगी बोले, विकास में भेदभाव नहीं, 145 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी कल सहारनपुर पहुंचे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर मुख्यमंत्री निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी सबसे पहले प्रिंस कॉलोनी में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर महानगर के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत 9 लाभार्थियों को मकान की चाबी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10 पात्रों को प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 145 करोड़ रुपए की 243 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ट्रेन में जल्द समाप्त होगी इकोनॉमी एसी कोच की व्यवस्था, बेडरोल की सुविधा शुरू होगी। ट्रेन की AC 3 इकोनॉमी कोच की व्यवस्था जल्द ही समाप्त होने वाली है। इन बोगियों को भी अब सामान्य थर्ड AC कोच की श्रेणी में रखा जाएगा और किराया भी सामान्य थर्ड AC के बराबर ही लिया जाएगा। इसके लिए अब वाणिज्य विभाग को आगे की कार्रवाई करनी है। महाकुंभ में तंबुओं के अनोखे शहर को देखेगी दुनिया, 25 सेक्टर में बसेगा मेला। संगम की रेती पर कुंभ 2025 को बसाने का खाका खींच लिया गया है। संतों भक्तों के दुनिया के सबसे बड़े समागम के लिए बसाए जाने वाला तंबुओं का ये शहर पिछले महाकुंभ से बड़ा होगा। इसके लिए 25 पांटून पुल बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महाकुंभ की चकर्ड प्लेट सड़कों, गाटा मार्गों और पांटून पुलों को मिलाकर 483 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट का प्रस्ताव किया गया है। अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, बलिया से वाराणसी सिटी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित रणबांकुरे मैदान में अग्निवीर सेना भर्ती 6 दिसंबर तक चलेगी। हर दिन अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी दौड़ के लिए आते हैं। भारतीय रेलवे प्रशासन ने अग्निवीर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वाराणसी सिटी से बलिया के बीच एक जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। मैनपुरी में जातिगत घेरेबंदी की तैयारी, लगाए गए कानपुर क्षेत्र के 4 मंत्री। लोकसभा उपचुनाव में प्रदेश की मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा स्थानीय लोगों से मुलायम सिंह यादव को वोट के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील कर रही है, तो भाजपा ने जातिगत आधार पर 4 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। ये मंत्री कानपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को और भाजपा ने सपा के पूर्व सांसद और शिवपाल यादव के दाहिने हाथ रहे रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया है।
एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई। साथ ही इससे लोगों को काफी फायदा भी पहुंच सकता है। घर में सिलेंडर की सुरक्षा भी इससे बढ़ाई जाने में मदद मिल सकती है। साथ ही चोरी से जुड़ी घटनाओं पर भी लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर जल्द ही क्यूआर कोड के साथ आएंगे, जो घरेलू सिलेंडर को रेगुलेट करने में मदद करेंगे। कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस पहल चोरी के मुद्दों को हल करने और सिलेंडर्स की बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन को ट्रेस करने और सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा देगी। अपनी बात मनवाने के लिए पीएम मोदी की गाड़ी के आगे लेट जाएंगे ओवैसी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि जमालपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री को खुलवाने के लिए अगर साबिर काबुलीवाला और उनको पीएम मोदी की गाड़ी के आगे लेटना होगा तो लेट जाएंगे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार से जमालपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री को खुलवाने की मांग कर रही हैं। 2024 फतह करने के लिए मायावती ने बनाई ये खास रणनीति। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया। यही नहीं, दलित ब्राह्मण गठजोड़ की बात करने वाली मायावती अब ब्राह्मणों से दूर होते दिख रही हैं। जबकि 2007 में इस फॉर्मूले से मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। सीनियर सिटीजन को एफडी पर 8.5 से 9% तक का ब्याज दे रहे ये 5 बैंक। रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में इजाफे के बाद कई बैंकों ने लोन के साथ ही एफडी के ब्याज में भी इजाफा किया। प्रमुख बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट के ब्याज में बढ़ोतरी की। इस कारण बैंक अब आम नागरिकों के लिए 7% से अधिक तो सीनियर सिटीजन के लिए 9% तक का ब्याज ऑफर कर रही है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाया है और अब सीनियर सिटीजन को 9% तक का अधिकतम ब्याज दे रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 65 रन से जीत लिया है। सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था। उस मैच में टॉस भी नहीं हो सका था। ऐसे में भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार के शतक के चलते न्यूजीलैंड के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा। वाराणसी में डेंगू का कहर, 2 वर्ष का टूटा रिकॉर्ड। 360 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। वाराणसी जिले में डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस समय मरीजों की संख्या बढ़कर 358 तक पहुंच गई, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2020 में 15 जबकि 2021 में 352 मरीज मिले थे। फीफा 2022 बन रहा भारत कतर रिश्तों को और मजबूत करने का जरिया। कतर और भारत का 7-5 दशक से भी अधिक पुराना है। इस मजबूत संबंधों का एक उदाहरण ये भी है कि कतर जहां भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान देता है, वहीं कतर के लिए भारत वहां की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद खास है। दोनों ही देश वर्ष 2024 में अपने मजबूत कूटनीतिक संबंधों के 5 दशक पूरा करने वाले हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूती और बढ़ाने के लिए कतर में हो रहा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 एक जरिया बन रहा है। डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने वाला है पीएनबी। एटीएम से निकाल सकेंगे इतने रुपए। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बढ़ाने वाला है। इस बाबत बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचना दी है। पीएनबी के मैसेज में कहा गया कि हाई एंड कार्ड्स की ट्रांजैक्शन लिमिट जल्द ही बढ़ाई जाएगी। बयान के मुताबिक वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड, प्लेटिनियम मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड की हर दिन की ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने से ग्राहकों को हर दिन के आधार पर कैश निकालने में सुविधा होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।